हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, आज के इस सेशन में हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही डिलीजियस सा टॉपिक, और उस टॉपिक का नेम है, जैसा कि आप इस बच्चे को देख करके समझ सकते हैं कि ये चाइल्ड क्या करना चाह रहा है। ये बच्चा जो है ये क्या करना चाह रहा है, ये ऊपर देखो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो पोजीशन है ना कुछ इस डायरेक्शन में है। इस बच्चे की जो पोजीशन है ना कुछ इस डायरेक्शन में है। आप इस पोजीशन को देखकर इस चीज को समझ सकते हैं कि आगे इस चैप्टर में किस चीज का मैं जिक्र करने जा रहा हूं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने बिल्कुल सही समझा, इस चैप्टर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डील करने जा रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को सबसे पहले समझने के लिए हम इस चीज को समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल होता क्या है, इस प्रोजेक्टाइल को सबसे पहले हमें समझना होगा। प्रोजेक्टाइल जो है आपका एक ऑब्जेक्ट है। सपोज दैट आप कहीं पे जाते हैं और आप पत्थर को उठाते हैं और किसी बर्ड को मारने का प्रयास करते हैं, किसी चिड़िया को मारने का प्रयास करते हैं। तो आप जैसे ही वो स्टोन को उठाते हैं, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, तो आप उस पत्थर को सीधे इस तरीके से थ्रो करते हैं। इस तरीके से आप उसे देखिए, ये बालक जो है इस तरीके से आगे इसका पोजीशन है। यही आपका प्रोजेक्टाइल है। ये जो दिखाई पड़ रहा ना प्यारे बच्चों, यही आपका प्रोजेक्टाइल है। दिस इज अ प्रोजेक्टाइल। और इस प्रोजेक्टाइल में जो मोशन हो रहा है, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो मोशन है, यही आपका होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो सबसे पहले हम ये समझने का काम करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन का नेम हमें समझ में आ चुका है, तो टॉपिक इजी तरीके से आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले एक चीज को स्टडी करने का काम करते हैं प्यारे बच्चों। तो वो क्या है? एक थाउट से आज का। देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ही शानदार, जानदार और लाजवाब बातें ये लिखी हुई है। यदि आपको अपने आप पर विश्वास है, यदि आपको अपने आप पे विश्वास है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से कभी रोक नहीं सकती। तो इसका मतलब हुआ, आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सबसे पहला एस्टिमेशन ये तैयार रखो कि आप स्वयं उस चीज को कर सकते हो। आप खुद उस चीज को कर सकते हो और आप उसके लिए बने हो। ठीक है, यदि आप ये मन में ठान लिए ना जिस दिन की आपसे वो काम होगा, आप उस चीज के लिए बने हो और वो चीज को कर लोगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको अपने अंदर विल पावर को डेवलप करना होगा। विल पावर को मेरे प्यारे बच्चों क्या करना होगा? डेवलप करना होगा। मतलब मैं करूंगा तो करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो चीज को आप इजिली तरीके से अचीव कर सकते हो। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए छोटा सा टॉपिक है, इसको हम फटाफट निपटा लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन को हम समझने से पहले हम ये समझते हैं कि वो बालक का पिक्चर किस तरीके से था। तो आप देख सकते हैं वो बालक जो था ना, इस तरीके से एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, ये एक्सिस आपका बाई एक्सिस होता है मेरे प्यारे बच्चों, और ये एक्सिस आपका एक्स एक्सिस होता है। तो बालक क्या कर रहा था ना, कुछ इस तरीके से अपना वो पोजीशन को सेट करके वो आगे बढ़ रहा था। इस तरीके से उसका पोजीशन सेट था। मतलब आप यहां पे समझ सकते हैं, जो ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन जो इस तरीके से जो जा रहा है, ये पोजीशन जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या किस चीज को डिफाइन कर रहा है? ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी आपका है, ये आपका बाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम थ्रो आउट करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से, अर्थ के सरफेस से, सरफेस ऑफ द अर्थ से, सरफेस ऑफ द अर्थ से यदि कोई भी बॉडी को, कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर आपका प्रोजेक्ट होता है, मतलब फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है। तो अब आप देखिए यहां पे मैं क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना, ये एग्जाम्पल है मोशन ऑफ 2D का। मतलब
टू डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन का ये एग्जाम्पल है। टू डायमेंशन बोले तो टू डायमेंशन का मतलब क्या होता है? टू डायमेंशन का मतलब होता है वैसा मोशन जो एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों में लाइज करता है, जो एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों में लाइज करता है, उस मोशन को हम लोग टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं, या इसे हम लोग मोशन इन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मोशन इन प्लेन कहा जाता है। बिल्कुल आपने सही सुना, इसे हम लोग मोशन इन प्लेन भी कहते हैं या 2D मोशन कह दीजिए। तो ये आपका एग्जाम्पल है मोशन इन प्लेन का। कहने का मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन प्लेन। चलिए क्या यहां पे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? डेफिनेशन यहां पे क्या कह रहा है? व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब होता है तिरछा तरीके से, तिरछा तरीके से। जब किसी पार्टिकल को ना हम तिरछे तरीके से जब नियर द अर्थ सरफेस, यदि अर्थ के सरफेस से हम किसी भी पार्टिकल को यदि तिरछा फेंकते हैं, यदि इस तरीके से उसे हम प्रोजेक्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है? देन द पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। तो उस पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्रोजेक्टाइल कहते हैं। कहने का मतलब आप समझ लिए ना कि वो पार्टिकल ही प्रोजेक्टाइल होता है, वो पार्टिकल ही क्या होता है? प्रोजेक्टाइल होता है। एंड द मोशन इन द प्रोजेक्टाइल, और उस ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, वो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है ना, वो ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट को एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग फेंका जाता है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई। यदि ये आपका कोऑर्डिनेट है, ओ आपका कोऑर्डिनेट है, यदि इस प्रिंसिपल पॉइंट से यदि हम ऑब्जेक्ट को थ्रो आउट करते हैं, कुछ इस तरीके से थ्रो आउट करते हैं, ऑब्लिकली थ्रो आउट करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका जो जा रहा है ना, जो ऑब्जेक्ट आपका जो फेंका जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट करा है, वो ऑब्जेक्ट को ही हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। वो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और इसमें जो मोशन हो रहा है, मोशन कहने का मतलब जो इसका पोजीशन में जो डिफरेंसेस जो आ रहा है, पोजीशन में जो चेंज आ रहा है, वो पोजीशन में जो चेंज आ रहा है उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। कंप्लीट रूप से प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। अब आप यहां पे अच्छे से इस डायग्राम को समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये डायग्राम में यहां पे क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर दूं यहां पे, तो आप इस चीज को इस तरीके से समझने का काम करोगे। ठीक है बच्चों, चलो मैं आगे बढ़ जाता हूं, पहले मैं डायग्राम को समझता हूं। अब चलिए हम लोग समझने का काम करते हैं। ये आपका देखिए, ये बाई एक्सिस है, दिस इज अ बाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है प्यारे बच्चों। ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन है, जिसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा। ठीक है, ये आपका क्षैतिज दिशा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। अब आप एक मेरी बात को समझिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग जो भी आपका डिस्टेंस कवर्ड होगा उसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंगमेटली जो भी डिस्टेंस हमारा जो कवर्ड किया जाएगा उसे हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। यदि हम लोग बात करें तो आप यहां पे देख रहे हैं ना, ये रेंज है, इस चीज को हम बोलते हैं रेंज या प्रसार। इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रसार बोलते हैं या रेंज बोलते हैं। ये रेंज है। रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग रेंज कहते हैं। आप समझ लीजिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज कहते हैं, या हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या डिस्टेंस कह सकते हैं, या इसे आप हॉरिजॉन्टल रेंज को केवल रेंज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहां पे क्या देख रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट को जैसे ही फेंका जाता है, यू वेलोसिटी के साथ जैसे ही फेंका जाता है और कुछ एंगल से फेंका जाता है। एंगल किसके रिस्पेक्ट में होता है प्यारे बच्चों? एंगल एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में होता है। तो ये आपका दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि दो कंपोनेंट में यहां वेक्टर यू आपका रिजोल्व हो गया है। जो प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी है, जितना वेलोसिटी से आपका ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो चुका है। योर फर्स्ट इज यू एक्स एंड योर सेकंड इज यू बाई। यू एक्स इज यू कॉस थीटा एंड यू बाई इज यू साइन थीटा, लाइक दिस यू कैन सी हियर इन फ्रंट ऑफ यू। अब आप यहां पे देख सकते हैं, धीरे धीरे जैसे ही बॉडी ऊपर की ओर जाता है ना, जैसे जैसे बॉडी ऊपर की ओर जाता है, आपका Vx जो आपका होता है, आपका Vx
Vx इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी इन फाइनल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन एंड फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। v बाई का वैल्यू कम होते जाएगा और ये आपका पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे ही ये इस पोजीशन पे आया है, इस पोजीशन को हम लोग क्या मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, सी मान लेते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट मेरा, जैसे ही प्रोजेक्टाइल हमारा सी वाले पॉइंट पे आया है तो भी बाई का वैल्यू क्या अपना हो जाता है प्यारे बच्चों, 0 हो जाता है। मतलब कि आपका सी पॉइंट पे भी बाई वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और ये इस हाइट को जहां पे आपका बाई डायरेक्शन, बाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी 0 हो जाए उसे हम लोग मैक्सिमम हाइट कहते हैं, या इसे हम लोग एच मैक्स के नाम से जानते हैं। अब आप देख सकते हैं यहां से केवल आपका एक्स एक्सिस के अलोंग आपका वेलोसिटी हो रहा है, और जो आपका वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सो सॉरी फॉर दैट, ये आपका नहीं है, मिस्टेक से आगे, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका u cos थीटा हो गया। यहाँ पे u होगा, 4 cos थीटा नहीं, यहाँ पे होगा u cos थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या था, u cos थीटा था, और ऊपर के डायरेक्शन में क्या था, u sin थीटा था। अब इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। और जिस पॉइंट पे आके गिरता है ना, इस पॉइंट को हम लोग हिटिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। और ये जो डायरेक्शन जो है आपका मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पाथ का जो डायरेक्शन जो है, ये पैराबोलिक पाथ है, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। समझ में आ रहा है। यदि हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आप लोग इसे अच्छे तरीके से राइट कर लीजिएगा। मैं इसे हल्का सा मैं मिटा दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट ए मिनट, आई एम गोइंग टू इरेज दिस। ताकि आप डायग्राम को अच्छे तरीके से लिख पाओ, मैं इसे अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं प्यारे बच्चों, ताकि आप इसे सही से लिख सको। ठीक है भैया, आप इस चीज को सही से लिखना। आप यहाँ पे ये माइंड करना स्टूडेंट, जो आपका ये जो चीजें है ना यहाँ पे, ये जो यहाँ पे है ना, ये आपका 4 नहीं है, ये यहाँ पे u cos थीटा होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। मतलब कि वैसा पाथ, देखो ध्यान से, ये आपका एक्स एक्सिस है, बार बार डायग्राम को बना रहा हूं, ये आपका बाई एक्सिस है, यहाँ पे आपका 0 0 कोऑर्डिनेट पे आपका प्रोजेक्टाइल है। जब इसको थ्रो किया जाता है तो इस तरीके से ये प्रोजेक्टाइल थ्रो होता है। अब देखिएगा, ये जो पाथ जो कवर किया गया, इस पाथ को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओ ए बी बोल दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ओ ए बी बोल दे रहे हैं। ये आपका जो पाथ हो गया, पाथ जो आपका है ना ओ ए बी, जो आपका पाथ हो गया, ठीक है, ओ ए बी पाथ को हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। मतलब इसी पाथ से प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है। एग्जाम्पल में चलो देख लेते हैं। अ बॉम्ब इज रिलीज्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन। जब कोई एरोप्लेन से बॉम्ब को रिलीज किया जाता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। याद रखिएगा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, तिरछा प्रक्षेप्य गति। दूसरा में क्या, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। यदि किसी बुलेट को हम गन से फायर करते हैं तो उसका जो पाथ जो ट्रेवल करता है, वो जो बुलेट जो पाथ ट्रेवल करता है, वो प्रोजेक्टाइल का, वो आपका पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलाता है या ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। एन एरो रिलीज्ड फ्रॉम अ बो। मतलब बो का मतलब आपका धनुष हो गया। बो का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, धनुष हो गया। धनुष से जो तीर को छोड़ा जाता है ना, जो रिलीज किया जाता है, वो भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का एक आइडियल एग्जांपल होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझने का काम करते हैं। पीएम का मतलब कोई ये मत बोल दीजिएगा कि प्राइम मिनिस्टर। पीएम नोट स्टैंड फॉर द प्राइम मिनिस्टर, जस्ट पीएम स्टैंड फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन।
देन हेयर प्रोजेक्टाइल मोशन टर्मिनोलॉजी, यदि प्रोजेक्टाइल मोशन की टर्मिनोलॉजी की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। प्यारे बच्चों, एक छोटा सा एक आइडियल डायग्राम मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। हालांकि आप देखो यहाँ पे डायग्रेशन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, सॉरी डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो मैं एक बार मैं बना करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं एक बार दिखा देता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड थिंग होता है। पाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका ओ मैंने इसको मान लिया। इस तरीके से बॉडी को फेंका गया, प्रोजेक्ट किया गया है। अब देखो इस चीज को मैंने मान लिया पॉइंट ए, मैंने मान लिया इस चीज को, मैंने मान लिया मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट बी मैंने मान लिया। अब तुम यहाँ पे अच्छे से देखो, दिस इज मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट पे जो आपका भी बाई होता है ऑलवेज 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों, और ये आपका वी एक्स हो गया, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यू एक्स बोलते हैं, जो कि आपका u cos थीटा के इक्विवेलेंट होता है। अच्छा सबसे पहले चलो बेसिक से मैं चल लेता हूँ। दिस इज u, मतलब u इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, दिस इज थीटा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंड दिस मतलब u is resolved into two components. Your first component along the direction of theta is equal to u cos theta, and your second component along the vertical direction u sin theta, which is equal to u by, this is equal to u by, and this is called ux. ux is equal to u cos theta. चलो ठीक है बच्चा। अब ये देखो, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट और ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई एच मैक्स। ये जो आपका हो गया ना O से लेकर के B तक जो आपका हो गया, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब तुम मेरी बात को समझना, अच्छे से मजे से समझने का काम करना मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं यहाँ पे, आप यहाँ पे चीजों को अच्छे से एनालाइज करना, ठीक है, एनालाइज करना। देखो चीजें क्या होता है, O से A तक, मतलब O से A तक जो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, O से A तक की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है मेरे प्यारे बच्चों, वो टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, इसे चढ़ाव काल बोलते हैं। और A से लेकर के B तक जो टाइम आपका लगता है, इसे हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, डिसेंट बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। और टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते, हॉरिजॉन्टल रेंज को आर से रिप्रेजेंट करते, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को थीटा से करते, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओ से करते। यहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ओ आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। अ पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। दोज पॉइंट वेयर where projectile is projected, from where projectile is projected is called point of projection। वैसा बिंदु जहां से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है उसे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। यदि हम लोग बात करें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की मेरे प्यारे बच्चों एंगल, तो एंगल एट विच प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब वह एंगल जिससे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है मतलब प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है, उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल एंगल, ठीक है बच्चों, या प्रोजेक्शन एंगल, ठीक है बच्चा। अब आगे बात आती है हॉरिजॉन्टल रेंज की। नेक्स्ट क्लास में मैं सारे का डेरिवेशन में करूंगा। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज आपका देख लो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, ओ बी आपका ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और इसे ही हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हिटिंग पॉइंट बी इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। यदि हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो इट इज द टोटल टाइम टेकन बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हिटिंग पॉइंट, मतलब कि टोटल टाइम कितना लगा इसको ऊपर से नीचे से मतलब ओ वाले पॉइंट से लेकर के बी वाले पॉइंट तक गिरने में, ओ वाले पॉइंट से लेकर के पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के बी वाले पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा, तो उससे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम टेकन टू अपवर्ड जर्नी एंड टाइम टेकन टू डाउनवर्ड जर्नी। मतलब कि जो टाइम आपका लगा मेरे प्यारे बच्चों कहां से कहां तक जाने में,
ओ ए तक जाने में, और प्लस जो टाइम आपका लगा कहां से कहां तक जाने में, बी से सॉरी ए से सी, ए से बी तक आने में, सॉरी ए से बी तक आने में, तो इसे हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट और इसे कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये आपका हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान काल जिसको हम लोग बोलते हैं या उड़ान काल बोलते हैं। ठीक है बच्चा, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्विवेलेंट होता है। अब चलिए बच्चों, अब इस डायग्राम को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन यू एक्स आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट, जस्ट ट्राई टू चेंज द कलर ऑफ पेन। चलिए यहां पे क्या है ना, यू एक्स को आप देख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। यू एक्स देखो मैं यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं डायग्राम कैसे बनाना है आपको। ये आपका यू एक्स हो गया और यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा हो जाता है, और इस डायरेक्शन में मेरे प्यारे बच्चों ये आपका यू वाई हो गया, जिसे हम लोग यू साइन थीटा कहते हैं। क्लियर बच्चा, ये आपका यहां से यू हो गया, देखो यू जा रहा है, यू साइन थीटा यू बाई हो गया, ये इस तरीके से एंगल आपका थीटा हो गया ना, ये भी एंगल आपका थीटा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके बच्चों, यू जा रहा है, धीरे धीरे यू एक्स यू कॉस थीटा हो गया, ये तो है ही पहले से ही है, और इस डायरेक्शन में मतलब कि बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी ए वाले पॉइंट पे क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, जीरो हो जाता है। तो यू बाई को जीरो कर दीजिए या भी बाई जीरो कर दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट, ये बीच वाला जो होता है मैक्सिमम हाइट हो गया। ठीक है बच्चों, आप इसको अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, चलो, और यहाँ पे भी सेम वही तरीका मेरे प्यारे बच्चों, ये एंगल आपका हो जाता है ये, अच्छा जब ये नीचे गिरने लगा तो यू बाई, बाई के अलोंग मतलब बाई डायरेक्शन के अलोंग ये आपका माइनस यू साइन थीटा हो गया। ठीक है बच्चा, और ये आपका यू एक्स इज इक्वल टू इतना ही रहा कांस्टेंट, यू कॉस थीटा रहा अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, इसको रेंज बोलते हैं। ओ से लेकर के बी तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, रेंज बोलते हैं। इसका डेरिवेशन हम लोग आगे के क्लास में मेरे प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से करेंगे। यदि हम लोग इस सभी चीज पे यदि हम बात कर लें, सबसे पहला मेरा चीज था मेरे प्यारे बच्चों, वो चीज को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यदि मैं बात करूं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की, जो इंपॉर्टेंट चीज है टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली किसे कहते हैं, इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज टोटल टाइम टेकन, इट इज टोटल टाइम टेकन, इट इज टोटल टाइम टेकन टू फुल जर्नी, टू फुल जर्नी। कहने का मतलब ओ ए बी, ओ ए बी को ट्रेवल करने में जो टाइम लगा उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है बच्चों, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपका दो टाइप का होता है, एक टाइम ऑफ एसेंट, इसे क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट को हम लोग शॉर्टकट में टी से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरा आपका होता है टीडी, इसे बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट को भी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल होता है। यदि हम लोग बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की तो टी प्लस टी हो जाता है, मतलब 2t हो जाता है। यदि आपको टाइम ऑफ एसेंट केवल निकालना हो तो t/2 मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बाई 2। इस सभी का फॉर्मूला मैं आगे क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा। यदि हम लोग बात करें मेरे प्यारे मैक्सिमम हाइट की, यदि हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम हाइट की, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ at which E by is equal to 0 is called maximum height। उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम हाइट कहते हैं। तो इस प्रकार से इस तमाम चीजों को आपको समझना होगा कि मैक्सिमम हाइट क्या होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है।
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम को सबसे पहले समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये डायग्राम आपका इस तरीके से होगा, एक सिंपल में शॉर्टकट में मैं डायग्राम को बना रहा हूं जी, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बॉडी आकर के मेरे प्यारे बच्चों गिर जाता है। इस वाले पॉइंट को मैंने बी बोला, जिसको हिटिंग पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड दिस इज द मैक्सिमम हाइट, और इसे हम लोग कहते हैं ए। आपका यहाँ पे भी बाई बोल दीजिए, यू बाई बोल दीजिए, 0 हो जाता है मेरे प्यारे। और यदि हम बात करें ये एंगल की, तो ये एंगल मेरा क्या होता है प्यारे बच्चों, थीटा होता है, ये यू होता है। यदि हम लोग बात करें, दैट मीन्स यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, एंड इसमें क्या हो जाता है, यू बाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। चलो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आसानी तरीके से समझने का काम करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और इस डेरिवेशन को मजे मजे से कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला चीज, एक्स एक्सिस और आपका वाई एक्सिस, इधर क्या क्या आपका होता है। सबसे पहली चीज, इस चीज को आपको समझना है, एक्स एक्सिस की ओर यदि यू एक्स की वैल्यू को हम देखें तो क्या हो जाता है, यू कॉस थीटा, और यू बाई के अलोंग यू जस्ट यू साइन थीटा होता है। अच्छा, इस एक्स एक्सिस के अलोंग हमने कोई बॉडी को फेंका था क्या, नहीं फेंका था ना। तो ए एक्स का वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। एंड अच्छा एक चीज, ए बाई यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप समझते हैं ना कि जब बॉडी ऊपर जाए या नीचे आए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा जी जो होता है नीचे की ओर लगता है। जब इस बॉडी को हम u के अपोजिट, मतलब u के डायरेक्शन में, मतलब g के अपोजिट फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, -g हो जाएगा। दैट मीन्स ए एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 0, एंड ए वाई इज इक्वल टू व्हाट, -c। ये चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आगे बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं लेट x इज अ डिस्टेंस, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा, x क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस along x axis in टाइम t। मैं मान लेता हूं t टाइम में x एक्सिस के along हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x, इसको मैं क्या बोलूंगा, वर्टिकल डिस्टेंस along y एक्सिस इन टाइम t। मतलब बाई एक्सिस के एलोंग में आपका वर्टिकल डिस्टेंस है और उसको ट्रेवल करने में टी टाइम का समय लगता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारों। अब आपको समझना पड़ेगा, आप जानते हैं फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट सबसे पहले आप कर लो। केस फर्स्ट में यदि हम लोग ऐसा करें कि यदि हम यहां पे निकाले मोशन एलोंग x एक्सिस, मोशन एलोंग x एक्सिस, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख सकते क्या। मैं क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, s इज इक्वल टू s के जगह पे x हो जाएगा uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर हो जाएगा क्या। अब ax का वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, ax की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, x इज इक्वल टू, अच्छे से देखिएगा, ux का वैल्यू u cos थीटा इंटू
देखो देखो यहाँ पे भैया अच्छे से देखो, यू एक्स टी, यू एक्स का वैल्यू यू कॉस थीटा, टी को उसी प्रकार से रहने देना मेरे प्यारे बच्चों, टी को मैंने रहने दिया, और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपका एक्स डायरेक्शन में ए एक्स का वैल्यू कितना है, 0 है, तो ये डायरेक्ट आपका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 0 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू तो सारा 0 हो जाता है। दैट मीन्स एक्स अपॉन यू कॉस थीटा इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारों बच्चों, टी मैं लिख सकता हूं, एक मिनट, इसे मैं लिख सकता हूं यू कॉस थीटा, इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, इसे मानिए इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी प्रकार से मोशन एलोंग बाई एक्सिस, यदि हम लोग देखने का काम करें, मोशन एलोंग बाई एक्सिस, यदि बाई एक्सिस के एलोंग यदि हम लोग मोशन देखें मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। दैट मीन्स वी कैन राइट वाई इज इक्वल टू यू बाई का वैल्यू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि ए वाई का वैल्यू कितना है, माइनस जी है, 1/2 जी और टी स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे आप टी का वैल्यू को पुट कर दीजिए, टी के वैल्यू को पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू कितना आया बाई इक्वेशन 1, यू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स वी कैन राइट हेयर y इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, y इज इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो ये पहले बोलो, देखो अच्छे से मजे से देखना, u इज इक्वल टू x बटा u कॉस थीटा, और यहाँ पे लिख दो साइन थीटा। अच्छा इस चीज को मैं इस प्रकार से भी मैं लिख सकता हूं, जस्ट ए मिनट थोड़ा, यू एक्स साइन थीटा बटा यू कॉस थीटा माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यू यू कटेगा बच्चा, साइन, ओहो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, y इज इक्वल टू, वी कैन राइट दिस, y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों इस चीज को आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो चीज आपको जो मिला है वो क्या आपका मिला है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखने की बात है, आपका जो चीज यहाँ पे जो मिल चुका है ना, ये क्या हो चुका है, y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अभी आपका ये वैल्यू है ना, इस चीज को मानिए क्या, ये चीज को क्या मानिएगा, सॉरी बच्चों, यदि हम इस चीज को हम मान लें ए और इस पूरे चीज को हम मान लें बी, ये पूरा इतना इस पार्ट को बी मैं मान लूं मेरे प्यारे बच्चों, एक्स को ऐसे बाहर आने देना है, एक्स को आपको नहीं मानना है कहीं पे भैया, आप एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दो। यदि इस चीज को हम लोग क्या मान लें, बी मान लें, दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैथमेटिक्स में आपको इतना पता होगा, फिजिक्स में भी मैं जब ग्राफ पढ़ाता हूँ तो पता होता है कि ये ग्राफ किस चीज का है प्यारे बच्चों, ये ग्राफ है इक्वेशन ऑफ पैराबोला का, इक्वेशन ऑफ पैराबोला का, परवलयाकार समीकरण का ये ग्राफ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों,
दैट मीन्स, अब आप यहां पे देख सकते हैं द पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, द पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज फॉलो द पाथ लाइक अ पाराबोला। ये पाराबोला के पाथ को फॉलो कर रहा है। मतलब कि यदि आपका ये मोस्ट वीवीआई चीज यहां पे आपका हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आपको कोई बोलेगा कि ये इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन मोस्ट वीवीआई है, हमेशा आता है एग्जाम में। तो बच्चों इतना के साथ हम अपना वीडियो को मैं खत्म में कर रहा हूं, और अभी हम लोग बस यहीं पे द एंड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और हम लोग आगे बढ़ते हैं कल। और वो मैं कल स्टडी करवाऊंगा आप लोग को, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला जाता है, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकाला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, और आपका मैक्सिमम हाइट कैसे निकाला जाता है। तमाम तरीके का जो पॉइंट जो है हम ये प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप, यदि आपको ये समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कमेंट जरूर करेंगे और हमें आप अच्छे से बताएंगे जहां पे डाउट होगा कि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रहा है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन योर ईच एंड एवरी कैटेगरी ऑफ डाउट्स। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।